नौ भक्तु सह नौ पंतु सह वीरियम करवाव है ते यस भी नावरी तमस्तु मां विद्वेशा है। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन। करत मंगलाचार नाशद विघ्न, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु वाक्यम। प्रभु प्रेमियों, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मनुष्य शरीर में जो आत्मा है वह क्या वस्तु है? मनुष्य शरीर में आत्मा का रहने का क्या कारण है? आत्मा क्या है? सभी कहते हैं आत्मा है आत्मा है आत्मा है। आत्मा क्या है? कहां से आई है और कहां पर जाना है? आमतौर पे कह देते हैं जो आत्मा परमात्मा की अंश है, आत्मा को जानना ही ब्रह्म को जानना है। इसके जानने के लिए योग, जप, तप, साधन, समाधि आदि बताए गए हैं। भगवान कृष्ण ने क्या, जीव मात्र में जो जीव आत्मा है वह मेरा ही अंश है। इस शरीर में जो बोल रहा है वही आत्मा है। आत्मा सतचित आनंद है, ज्ञान स्वरूप है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, चेतन है, जड़ है, ब्रह्म का अंश है। आत्मा एक बहुरूपीय है। इसके पास कर्म सामग्री है। आत्मा कर्मों के अनुसार कभी हाथी, शेर, बकरी, भेड़, गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि का रूप पेश धारण कर लेते। कभी ऊंच, कभी नीच, कभी गोरा, कभी काला का रूप धारण कर लेते। आत्मा ना रूप है ना क्रूप है, ना शुद्ध है ना अशुद्ध है। जो आत्मा है वह सतचित आनंद है और परमात्मा का अंश है। इसलिए मैं आत्मा ही हूं। मैं आत्मा ही नेत्रों द्वारा देख रहा हूं।
कानों द्वारा सुन रहा हूं, पैरों द्वारा चल रहा हूं और नाना प्रकार की चेष्टाएं मैं आत्मा ही शरीर के द्वारा कर रहा हूं। ये कर आत्मा इस शरीर से अलग हो जाए तो शरीर को किसी चीज का ज्ञान नहीं रहेगा। आत्मा का तेर स्थान परमात्मा है। आत्मा परमात्मा के अधीन है। आत्मा परमात्मा की अंश है। परमात्मा से ही आत्मा की उत्पत्ति हुई है। ये आत्मा परमात्मा की अंश है, सुख रूप है, पर इसको सुख नहीं मिल रहा। कैसे? जरा आप सोचो, एक कुएं का पानी किसी घड़े या बोतल में आ जाए, थोड़ी सी सर्दी पड़ने से घड़े या बोतल का पानी ठंडा हो जाता है। थोड़ी सी गर्मी पड़ने से घड़े का या बोतल का पानी गर्म हो जाता है। इसके उल्ट कुएं का पानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से ठंडा हो जाता है और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने से कुएं का पानी गर्म रहता है। इसीलिए ये आत्मा शरीर में रहकर सुख दुख को प्राप्त होती है। जैसे ये आत्मा शरीर में वैसे तो सबसे रहता है, पर जब वे शरीर में मिल जाती है या ब्रह्म से अलग हो जाती है, फिर क्षण मात्र सुखी होती है, क्षण मात्र दुखी होती है, क्षण मात्र रोती है, क्षण मात्र हंसती है और इसको जीने मरने की चिंता लगी रहती है। हमेशा आत्मा जो है परमात्मा का ही ध्यान करती रहती है। वही चाहती है कि मैं परमात्मा से मिलके इस सुख दुख और जीने मरने से रहित हो जाऊं, मैं उसके साथ मिल जाऊं, उससे रहित। आत्मा का आहार नाम है। नाम ही आत्मा का सहारा है। हर समय आत्मा परमात्मा का नाम जप रही है। फिर यही कहती है आत्मा, सांच नाम धार मेरा जिन भुखा सभी खुआई। जो आत्मा ही इस शरीर में बोल रही है, बोलती या उठती या खाती या पीती या चलती है फिरती है, ये आत्मा ही है। ये कर शरीर से आत्मा निकल जाए तो इसको शरीर दियां हरेक क्रियावां खत्म हो जाएगी। शरीर में आत्मा होने के कारण ही सब कार्य हो रहा है। जेकर आत्मा शरीर से अलग हो गई तो शरीर ने कोई भी कार्य काम नहीं करना।
आत्मा शरीर के साथ मिलके ज्ञान अज्ञान की को जानती है, धर्म अधर्म को पहचानती है, सार असार को जानती है। इसलिए आत्मा ही दे शरीर नाल होने के कारण आप चल फिर सच उठ सकते। इस आत्मा को तीक्ष्ण से तीक्ष्ण हथियार भी नहीं काट सकता। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, नदियों का पानी बहाव इसको बहा नहीं सकता, हवा इसे उड़ा नहीं सकती। यही आत्मा जो है शरीर में है, उसके सहारे ही आप चल फिर सकते। ना एक कटती है ना बढ़ती, ना जन्म लेती है ना मरती है, इसको कुछ भी नहीं होता। पर कई बार कह देते हैं कि आत्मा सुख रूप है। ये कार्य सुख रूप है तो फिर दुख क्यों है? जो शरीर है जड़ है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, इसको कुछ ये आत्मा इससे अलग हो जावे तो इसको किसी का ज्ञान नहीं। आत्मा चेतन होते ही भी इसको एहसास नहीं करता। फिर इसको गर्मी सर्दी क्यों लगती है? जैसे आपको कुएं का पानी का बताया, वैसे ही इसको गर्मी सर्दी भी एहसास करती है। ये शरीर में आत्मा है, ये शरीर में आत्मा नहीं है तो इसको कुछ नहीं है। आप देखते हैं ये शरीर को 5 तत्व का बना हुआ है। आत्मा और शरीर 2 वस्तुएं हैं। दोनों को जो अलग अलग देखें, ये शरीर सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख किसी को एहसास नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। आत्मा चेतन होते हुए भी वो इसको एहसास नहीं कर लग रहती है। शरीर और आत्मा का जब मेल होएगा तो फिर दुख सुख गर्मी सर्दी सब एहसास होएगा। ये अलग अलग होगा, किसी को एहसास नहीं होगा। शरीर और आत्मा का संबंध कैसा है? जैसा एक ड्राइवर और मोटर का होता है। मोटर दौड़ने वाली है, ड्राइवर दौड़ाने वाला है। अकेली मोटर दौड़ नहीं सकती, अकेला ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होएगा तो कर्म बनेंगे। ये का दोनों का मेल ना होया तब कोई कर्म नहीं बनेगा। जो आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती, ना ही शरीर आत्मा के बगैर रह सकता है। कबीर महाराज ने कहा कि मुझे हैरानी हो रही है, ये नदी नाव में डूब रही है, मुझे अचंबा लागे नैया में नदी डूबी है। और जो आपका शरीर है, ये नाव जड़ है। जो आत्मा है एक नदी रूपी है, एक चेतन है। इसलिए जो नदी है इस नाव में डूबी जा रही है, इस मुझे हैरानी है। क्यों डूबी जा रही है? कि हमारा व्यवहार ठीक नहीं हो, मलिन हो चुके हैं।
अपने विचार गलत हो चुके हैं। इसीलिए इस नदी को डूबने से बचाने के लिए अपने शरीर को शुद्ध, पवित्र और निर्मल करो। क्योंकि हमारी भाषा, बोली, खान पीन, पहरान सब अशुद्ध हो चुका है। ना हमारा खान अच्छा है, ना पहरान अच्छा है, कुछ नहीं। इसलिए इसको डूबने से बचाने के लिए अपने शरीर को शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो। जब इसको शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, तुम्हारे हृदय में वसी हुई आत्मा उस परमात्मा के साथ मिल जाए। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। इसलिए अपने आप का व्यवहार ठीक करो, खान पान ठीक करो। ये आत्मा अमर है, पर इसको मरने की चिंता लगी रहती है। आत्मा निर्भय है, फिर भी डर रही है। आत्मा निराश्रय है, फिर भी आसरा ढूंढ रही है। क्योंकि माया रूपी पर्दा की छाया इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको ढक दिया गया है। इसी पर्दे को हटा दो। जब पर्दा हट गया, तुम्हारे हृदय में जो आत्मा है, बसी हुई आत्मा है, एक ईश्वर शक्ति बन के ईश्वर का रूप ही बन जाएगी। आत्मा ही परमात्मा की अंश है। आत्मा में ही परमात्मा को मिलने की शक्ति है। इसलिए अपने अंदर जो आत्मा है उसको पहचानो, उसको जानो। जब उसको जान गया, पहचान गया, समझो आपने परमात्मा को ही जान लिया। ओम शांति शांति शांति।